तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2025-26 के लिए एक नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री कैसे करते हैं कक्षा 1 से लेके 12 तक, उसकी प्रोसेस है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको करके वो भी दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों यूडाइस प्लस 2025-26 के लिए पार्ट नंबर 2 वीडियो है। पार्ट नंबर 1 वीडियो है जिसके अंदर हमने यूडाइस के बारे में बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक की बात यहां पे की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देखिएगा और यूडाइस को अच्छी तरह से वो समझ लीजिएगा। अब यहां पे देखिए, मैं पार्ट 2 और 3 है वो अलग टॉपिक पे बनाने वाला था, लेकिन यहां पे बहुत सारे साथी हैं लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि स्टूडेंट को ऐड कैसे करते हैं। तो यहां पे ये पार्ट नंबर 3 वीडियो को मैंने पार्ट नंबर 2 के अंदर है, यहां पे है एडजस्ट वो कर दिया। उसके बाद 3 और 4 के अंदर है अलग से टॉपिक है, हालांकि वो यूडाइस का है, उस पर वीडियो आने वाली है, वो भी आप जरूर देखिए, आपके लिए काम की है। तो यहां पे कक्षा 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट को कैसे ऐड किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले तो अपन पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो वीडियो में आगे हमें बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यूडाइस पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का बड़ा आसान तरीका है। इसके लिए आपको यूडाइस के ऑफिशियल साइट पे आना होगा और यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल है वो दिखाई देगा, क्लिक कीजिएगा। इस तरह से सभी मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट मॉड्यूल दिखाई देगा, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिएगा, अपने जो डाइस कोड पासवर्ड डालिएगा और फिर आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से यहाँ पे पेज आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको सेशन 2025-26 है वो दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसे क्लोज है वो कर दीजिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्लास और जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं यूकेजी, केजी वगैरह वगैरह के अंदर आप कैसे एक नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री कर सकते हो वो आपको बताता हूं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप डैशबोर्ड पे आओगे, मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड के ऊपर सभी कक्षाएं दिखाई देंगी। यहाँ पे देखिए स्कूल डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सभी जो कक्षाएं आपको दिखाई देती हैं और इसी डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे देखिए ऊपर यूकेजी आपको दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन है वो मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास के ऊपर आपको यहाँ पे ये जो एरो दे रखा है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी देखिए आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन है वो देखने को वो मिल जाता है और यहाँ पे देखिए आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन वो मिल जाता है। अगर आपके स्कूल में पहले से ही स्टूडेंट की डेटा एंट्री हो रखी है तो कितने स्टूडेंट की डेटा एंट्री हो रखी है वो संख्या आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए जो अलग अलग क्लास हैं उनमें कितने स्टूडेंट की डेटा एंट्री हो चुकी है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। बॉय एंड गर्ल के हिसाब से टोटल संख्या आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपने अभी तक कोई भी डेटा एंट्री या डेटा इंपोर्ट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे संख्या 00 वो दिखाई देगी। ठीक है, अब स्टूडेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे देखिए 2 तरीके हैं। पहला यहाँ पे तरीका देखिए आधार से आप यदि उसकी वैलिडिटी वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे देखिए आधार का एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद उसका जो आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अगर वो आधार नंबर सही होगा तो यहाँ पे है, अगर वो एक्टिव होगा आधार भी तो यहाँ पे उसकी डिटेल है वो आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत के अंदर बालक बालिकाओं के आधार नंबर में किसी प्रकार की कोई गलती हो सकती है, तो ऐसे में आप उसे वेरीफाई कीजिएगा कि आधार में कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो उसे अपडेट करवाएगा, उसके बाद आपको आधार का भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है, उसका जेंडर कौन सा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल के हिसाब से। यहाँ पे उसकी डीओबी कैलेंडर से सिलेक्ट है वो कर लेना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट का कोड आ जाएगा। यहाँ पे माता का नाम है, पिता का नाम है, गार्जियन है तो गार्जियन का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, आधार नंबर स्टूडेंट का यहाँ पे लिखना है। यानी जो चाही गई सूचना है वो आराम से आपको सही सही यहाँ पे भर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर वो CWSN कैटेगरी से है तो ये सुनो करना आप मत भूलिएगा, अगर विकलांगता का दोष है तो। ठीक है, उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो इस स्टूडेंट की पहली जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैं केवल आपको यहाँ पे देखिए डेमो के माध्यम से समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई डेटा एंटर नहीं कर रहा हूँ। इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट का डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए जैसे आप स्टूडेंट को देखोगे, यहाँ पे पूरे स्टूडेंट को देखोगे
तो यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपको वो दिखाई दे रही है। कुछ स्टूडेंट के आगे यहाँ पे देखिए ग्रीन मार्क आ रखा है, गुड का मार्क यहाँ पे आ रखा है। इसका क्या मतलब है आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे नहीं आ रखा है। अब दोस्तों जैसे आप एक नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री करते हो, डेटा एंट्री करने के बाद है उसकी पूरी जो स्टेप है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेक्शन में जीपी, ईपी और पीएफ दे रखा है, उसको आपको कंप्लीट करना है। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रीन मार्क आ जाएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक बार के लिए मैं पीछे चलता हूँ और यहाँ पे एक दूसरी क्लास का जो स्टूडेंट है उसका डेटा मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। हालांकि देखिए सभी कक्षाओं में ये जो प्रोसेस है वो एक जैसी है, क्योंकि फिलहाल मेरे पास जिस स्टूडेंट का डेटा है मैं वही कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो कि कक्षा 7वीं का स्टूडेंट है। इसकी स्टेप आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको प्रोग्रेशन रिपोर्ट के साथ साथ ये स्टेप भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे इसका पूरा डेटा सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना। देखिए फिलहाल यहाँ पे देखिए ऊपर कई सेक्शन बने हुए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास है, पेन है, स्टूडेंट, जेंडर, डीओबी एंट्री वगैरह वगैरह, लास्ट अपडेट ऑन बाय, ठीक है ना, ये सारी। तो एंट्री स्टेटस कैसा है यहाँ पे देखिए नोट स्टार्टेड यहाँ पे लिखा हुआ, और लगभग सभी स्टूडेंट के आगे नोट स्टार्टेड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस स्कूल वाले ने कोई भी काम अपना कंप्लीट नहीं किया, वो करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पर आपको क्लिक करना है, जीपी वाले पहले स्टेप के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके भी देखिए 4 स्टेप हैं, जनरल प्रोफाइल है, एनरोलमेंट प्रोफाइल है, फैसिलिटी है, प्रोफाइल प्रीव्यू, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये सभी जब कंप्लीट होंगी तभी इसका डेटा वो कंप्लीट माना जाएगा, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आपने डेटा इंपोर्ट किया हो या फिर नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री की हो। तो कुछ बेसिक जानकारी तो आपको देखिए पहले से इसमें आपको देखने को मिलेगी। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव है, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह चेंज करना, मेल आईडी वगैरह वगैरह आपको चेंज करना, तो वो कर सकते हैं। अगर उसकी कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सेव डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। चलिए सेव डेटा पे अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछा है, तो अभी तो यहाँ पे इसको अपन ये कर लेते हैं, सेव पे कंप्लीट करते हैं तो ये अपडेट होगी। नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप आ गई, और सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए एडमिशन नंबर वगैरह वगैरह, एसआर नंबर है या फिर उसकी एडमिशन डेट आ गई, क्लास से रिलेटेड जानकारी है, इसके अंदर आपको यहाँ पे फिलअप है वो करना पड़ेगा, ठीक है। आराम से आप देखिएगा। जो यहाँ पे अगर स्टूडेंट यहाँ पे आरटी के एक्ट के अनुसार यहाँ पे एडमिशन उसका हो रखा है तो आपको ये कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पे देखिए हर एक स्टूडेंट के लिए, 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए। तो मेरे केस के अंदर मैं इसे यहाँ पे नो कर रहा हूँ कि आरटी के अंदर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेव आपको क्लिक करना, तो डेटा सेव हो गया। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। अगली स्टेप आ गई फैकल्टी प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे अब यहाँ पे अच्छी तरह से आपको यहाँ पे फिलअप करना हर एक जानकारी। जैसे यहाँ तो इस स्टेप में यहाँ पे वो देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो स्टूडेंट है वो एसएलडी है क्या। एसएलडी का मतलब है स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम की जो डिसेबिलिटी ग्रुप से विकलांगता का इसकी जांच की गई है नहीं की गई, तो आपको ये सुनो में वो जवाब देना है, ठीक है। जो पॉइंट या जो इस पे लागू हो रहा है, कोई स्टेट लेवल कंपटीशन में इसने भाग लिया तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो आपको यहाँ पे करना है। एनसीसी वगैरह वगैरह में भाग लिया तो वो आपको यहाँ पे करना है। आराम से आप पढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा, तो ये पोर्टल वो हिंदी में भी है वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आवश्यकता अनुसार ये नो कर देता हूँ। इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले स्टेप पे आपको क्लिक करना है, तो ये स्टेप भी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का सारा डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आराम से इसे चेक कीजिएगा, कोई गलती है तो आप अपडेट है वो कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए कंप्लीट डेटा का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट की डेटा एंट्री है, सेम प्रोसेस से शुरू होगी। मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, केवल आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे वो दिखाना चाह रहा हूँ। एक बार वापस मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ और इसी कक्षा में उसी स्टूडेंट को अपने यहाँ पे देखिएगा उस स्टूडेंट के आगे क्या हुआ है। तो देखिए पहले यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे देखिए रेड मार्क आ रखा था इस तरह से जीपीईपी पीएफ पे, ठीक है ना। और अब की बार यहाँ पे ग्रीन आ गया। अब ग्रीन का मतलब है यहाँ पे इसकी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है और इसके आगे यहाँ पे कंप्लीटेड है वो लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिए नोट स्टार्टेड लिखा हुआ है। कहने का मतलब है इसी तरह से 1 बाय 1 करके हर एक स्टूडेंट को जब भी आप ऐड करो या इंपोर्ट करो तो ये स्टेप आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं 2 जानकारी बता चुका हूँ, एक तो नए स्टूडेंट को ऐड करने की प्रोसेस है और इसके अलावा स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट करने की प्रोसेस है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन, ये तो बात रही यहाँ पे यूकेजी और कक्षा 1 की।
अब यहाँ पे यदि आपको कक्षा 2 से लेके कक्षा 12 तक के स्टूडेंट की डेटा एंट्री करनी है तो आप जैसे यहाँ पे देखिए क्लास पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऐड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डायरेक्ट व्यू मैनेज पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है तो साथियों इसके बारे में तो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर की कक्षा है उसमें डायरेक्ट अपन स्टूडेंट की डेटा एंट्री नहीं कर सकते। इसमें स्टूडेंट की डेटा एंट्री करने के लिए आपको दूसरी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर काफी सारे ऑप्शन है वो दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल का ऑप्शन आ रखा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन वो दिखाई देंगे। इंपोर्ट विद इन स्टेट, यदि हमारे ही राज्य का स्टूडेंट है, किसी दूसरी स्कूल का है, स्टेट सेम है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दूसरे राज्य से आके अपने राज्य में पढ़ रहा है तो इस मॉड्यूल से आपको डेटा इंपोर्ट करना। इसके अलावा यदि आपको यह पता लगाना है कि किसी स्टूडेंट का यूडाइस पोर्टल से दूसरे स्कूल वालों ने उसका नाम हटाया है या ड्रॉप बॉक्स में डाला नहीं डाला है तो वहां से आप दे सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट की डेटा एंट्री है वो अपन कर लेते हैं कक्षा 2 से लेके 12 तक की, ठीक है। गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के पीएन नंबर आपको डालने पड़ेंगे यदि आपके पास हैं तो। इसके अलावा उसकी जन्म तिथि डालनी पड़ेगी। यदि पीएन नंबर नहीं है तो यहाँ पे देखिए गेट पीएन एंड डीओबी का ऑप्शन आ रखा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। स्टूडेंट का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ का ईयर आपको यहाँ पे डालना, सर्च करना तो यहाँ पे उसका पीएन नंबर आपको है वो दिखाई देगा। वो पीएन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। मैं एक बार यहाँ पे एक पीएन नंबर है आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे है वो पीएन नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे उसकी जो जन्म तिथि है वो भी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये डीओबी वो डाल दिया। गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए उस स्टूडेंट की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्टूडेंट का क्या नाम है, उसके पीएन नंबर है, माता पिता का नाम है, ठीक है। फिर करंट स्कूलिंग डिटेल आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। यहाँ पे देखिए ड्रॉप बॉक्स में ये डाला हुआ ये बच्चा है, कौन सी क्लास में गया हुआ है, ये 3rd क्लास में गया हुआ है। प्रीवियस स्कूल की डिटेल यदि आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्कूल की डिटेल भी आपको वो दिखाई देगी। लास्ट स्कूल में कौन सी क्लास में था, स्कूल का क्या नाम था, डाइस कोड है, उसका डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सेशन आपको नीचे दिखाई देगा इंपोर्ट टू 2025-26। फिलहाल आप कौन सी क्लास में इसे इंपोर्ट कर सकते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आप इसकी क्लास है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है वो लास्ट स्कूल से 2nd क्लास पास की है और 3rd में हुआ है, तो ऑटोमेटिक यूडाइस पोर्टल पे इसने 3rd है यहाँ पे है अप्लाई कर दिया है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपकी स्कूल के अंदर यदि इसे इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे ये तो क्लास तो सेम रहेगी। अब सेक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपने यूडाइस पे एक से अधिक सेक्शन बना रखे हैं तो उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। मेरे केस में केवल यहाँ पे देखिए ए ही सेक्शन आ रखा है, ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद उसकी डेट ऑफ एडमिशन कौन सी है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है और इंपोर्ट है वो कर लेना है। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो ये जो स्टूडेंट है वो उस क्लास के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। ये जो बात है वो सभी क्लास पे लागू हो रही है। यहाँ पे देखिए 3rd क्लास आ रही है। जैसे आप 10वीं 12वीं 11वीं में ऐड करना चाहते हो तो सेम यहाँ पे प्रोसेस है वो रहने वाली है, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। मैं फिलहाल इसे इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि केवल आपके लिए डेमो वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कक्षा 2 से लेके 12 तक स्टूडेंट को तो आप इस तरह से आप यहाँ पे इंपोर्ट है वो कर सकते हो। चलिए एक दूसरे मॉड्यूल की अपने यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आउटसाइड स्टेट है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे सेम ही प्रोसेस है, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ज्यादा ही बैक हो गए और वापस चलते हैं अपन उसी मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे इंपोर्ट वाले मॉड्यूल में यहाँ पे इसके अंदर देखिए ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट आ रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यदि आपको पता लगाना है कि किसी स्कूल वाले ने जो बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन के लिए आया उसने अपने यूडाइस आईडी के ऊपर उसको ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट में डाल रखा है नहीं डाल रखा है, तो वो चेक करने के लिए यहाँ पे है इस मॉड्यूल को आपको काम में लेना है। गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले उस स्कूल का यदि आपके पास डाइस कोड है तो डाइस कोड डालिएगा, ठीक है। अगर डाइस कोड आपके पास नहीं है तो कौन सा स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्लॉक कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम दिखाई देगा, ठीक है। सर्च वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर तो यहाँ पे नहीं आ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं एक डाइस कोड से है
एक स्कूल को यहाँ पे मैं जल्दी से आपके लिए सर्च कर लेता हूँ। हालांकि चाहे आप सर्च कर लो या डायरेक्ट डाइस कोड डाल दो, प्रोसेस दोनों में यहाँ पे सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो स्कूल आ गई। अब इस स्कूल के अंदर कौन से सेशन में है, किस स्टूडेंट को यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में है वो डाला गया है। देखिए ये सेशन 2023-24 आ रखा है, और आगे अगर चले तो यहाँ पे देखिए 25-26 भी यहाँ पे आ रखा है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि उस स्कूल ने डाइस पोर्टल से उस बच्चे का नाम हटाया नहीं हटाया, क्योंकि जब तक वो नाम नहीं हटाएगा तब तक आप उस स्टूडेंट का जो डेटा है अपने स्कूल के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते। इस बात को भी आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। और यहीं पर देखिए यदि आपको स्कूल वालों से संपर्क करना है तो यहाँ पे एक मॉड्यूल का नाम है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर वो आपके ही स्टेट का है तो इस पर करना है, दूसरे स्टेट का तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो अपन एक पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन है वो आ रखे हैं, तो आप किसी भी मॉड्यूल का अपनी आवश्यकता अनुसार इसे यूज कर सकते हो। इन मॉड्यूल के बारे में अपन एक नई वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे यदि आपको स्टूडेंट को रिलीज करवाना है तो प्लस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट का पैन नंबर अगर आप डालोगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे वो आ जाएगी, और डिटेल आने के बाद वो सबमिट कर दीजिएगा, रिमार्क डाल दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का पीएन नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ, इसमें क्या रिपोर्ट आती है, ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसकी जो भी जन्म तिथि है वो इस तरह से है, वो जल्दी से आपको डाल के वो दिखा देता हूँ। चलिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की डिटेल आ गई, ठीक है। और सेक्शन कौन सा है, ए है। और यहाँ पे मार्क आपको क्या करना है भी, रिलीज करो इस स्टूडेंट को अपने स्कूल रिकॉर्ड से, ठीक है। और इसके बाद जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये रिक्वेस्ट है उस स्कूल की आईडी पे चली जाएगी और वहां से है वो उसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि ये करने से स्कूल वाला रिलीज ही कर देगा। कई बार बहुत लफड़े होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, फीस फास के लफड़े होते हैं, तो पोर्टल से नाम है वो नहीं हटाते हैं। बस इसी तरह से आपको प्रत्येक क्लास के अंदर है यहाँ पे एक एक स्टूडेंट को है यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है बड़ी कक्षाओं के अंदर, और जो पूर्व प्राथमिक और फर्स्ट क्लास है उसके अंदर स्टूडेंट को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस यही प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन यूडाइस पोर्टल पे कक्षा 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आशा रखता हूं यहाँ तक आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट को ऐड करते समय हमारे कुछ स्कूल साथी गलतियां भी करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, और कुछ बातों का आपको खास तौर पे ध्यान भी रखना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो अपने स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास है या जो पूर्व प्राथमिक कक्षा है, जिसे एलकेजी यूकेजी और अपने राजस्थान में आजकल इसे PPP 3 4 5 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूर्व प्राथमिक कक्षा और फर्स्ट क्लास के अंदर ही आप एक स्टूडेंट को डायरेक्ट ऐड है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ऊपर की कक्षाएं, कक्षा 2 से लेके 12 तक की जितनी भी जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में स्टूडेंट को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। उनका डेटा तो आपको पोर्टल के माध्यम से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कक्षा 2 से लेके ऊपर की कक्षाओं में कोई स्टूडेंट डायरेक्ट पढ़ाई नहीं कर सकता। वो सबसे पहले या तो पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ा होगा या फिर फर्स्ट क्लास में जरूर पढ़ा होगा किसी न किसी स्कूल में। तो वो इस स्कूल के अंदर उसके जो पीएन नंबर है वो यहाँ पे जारी हो चुके हैं, और जिस स्टूडेंट का पीएन नंबर जारी हो जाता है उसका दोबारा डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि जो पीएन नंबर है ना वो आधार कार्ड से लिंक रहते हैं। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेसी भी हो जाती है। स्कूल साथी गलती कर देते हैं कि शुरुआत के अंदर है कोई भी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन नहीं करते। ये जरूरी नहीं है कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में फर्स्ट क्लास में आया उसका पीएन नंबर या यूडाइस पोर्टल उसका डाटा नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार मुझे ऐसे देखने को मिल रहा है कि कुछ अभिभावक हैं अपने जो बालक बालिका है उनको कक्षाएं रिपीट करवा देते हैं। जैसे कक्षा 2 में वो हो चुका है, अब वो दोबारा फर्स्ट क्लास में एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा देता है। अब स्कूल वाला ये वेरिफिकेशन नहीं करता है कि उसका एडमिशन पहले किसी स्कूल में हुआ भी है नहीं, वो डायरेक्ट उन्होंने पोर्टल पे चढ़ा दिया। और पोर्टल पे चढ़ने के बाद यहाँ पे जब वो आधार को वेरीफाई करते हैं तो एक डुप्लीकेसी का मैसेज आ जाता है, उसका डेटा वेरीफाई नहीं होता है, यहाँ पे आधार कार्ड वो वेरीफाई नहीं होते। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि अभिभावक साथी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी कहना चाहूंगा, देखिए जो पीएन नंबर है वो हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। ये एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो इस यूनिक आईडी है आपको यहाँ पे बनाना भी, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक अपार आईडी भी यहाँ पे जनरेट होती है। तो अपार आईडी हर स्टूडेंट को बनाना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि भविष्य में इसे हर जगह है काम में ली जाएगी। हालांकि कुछ स्कूल साथियों ने इसका विरोध भी किया था कि अपार आईडी हम स्टूडेंट के नहीं बनाएंगे। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आपके लिए आधार कार्ड जितना जरूरी है
उसी प्रकार से हर एक स्टूडेंट के लिए भविष्य में अपार आईडी जरूरी है। तो ऐसे में यहां पे ये आपको बनाना चाहिए, अभिभावक से आप इसकी सहमति वो ले सकते हो। बाकी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि डेटा हमारा सिक्योर नहीं, अरे डेटा तो वैसे भी आपका सिक्योर नहीं है। सब गूगल बाबा लेके बैठा है, फेसबुक लेके बैठा है, इंस्टाग्राम लेके बैठा है, मेटा लेके बैठा है, तो आप सिक्योर तो वैसे भी नहीं हो, ठीक है ना। तो ये अपार आईडी देने से आपका डेटा कोई लीक नहीं होगा, और होगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसी कोई जान नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, डेटा तो सबका जा चुका है, ठीक है। हम सुरक्षित नहीं है, कोई ये दावे के साथ कह सकता है कि आप सुरक्षित हो नहीं, ना तो आप सुरक्षित हो ना मैं सुरक्षित हूं। हर एक दिन आप देख रहे हो अपने मोबाइल के माध्यम से जो भी अपन बोलते हैं, मोबाइल कॉल भी नहीं करते हैं तो भी एड्स वगैरह वगैरह आते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मुद्दे की भी बात करते हैं। तो यहां पे है आपको डेटा है उसका वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यहां पे देखिए कुछ स्कूल साथियों की गलती की वजह से वो यूडाइस पे स्टूडेंट का डेटा नहीं चढ़ा पाते हैं। कई बार क्या होता है कि देखिए शुरुआत की बात करें तो एक बार स्टूडेंट अपने स्कूल में पढ़ने के लिए आ जाता है, फिर बीच में चला जाता है, हम उसका नाम पृथक कर देते हैं, यूडाइस से भी हटा देते हैं, फिर कुछ 2-4 महीने बाद में वापस अपने स्कूल में आ जाता है, फिर हम भूल जाते हैं कि यूडाइस पर भी हमें काम करना है कि नहीं करना। तो ऐसे में उस सेशन में वो बच्चा यूडाइस पे नहीं चढ़ता है। अब बच्चा आपकी स्कूल में 3rd क्लास पास कर चुका है, ठीक है, लेकिन फिलहाल वो कक्षा 2 में ही है, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या आ जाती है। तो ऐसे में हर साल आपको स्टूडेंट का डेटा अपडेट करना चाहिए समय के अनुसार, ठीक है। अब यहां पे देखिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, लेकिन पिछले साल की अपन बात करें तो कुछ समय बाद, बहुत समय बाद है जब पूरा काम यूडाइस का हो गया, तो आगे की जो कक्षाएं कक्षा 2 से लेकर 12 तक, उनमें स्टूडेंट को डायरेक्ट ऐड करने का ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया था। लेकिन मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, अगर आपका कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पिछले सेशन में यूडाइस पोर्टल पे नहीं चढ़ा है और इस सेशन में जैसे आप कक्षा 10 में उसको चढ़ाना चाहते हो, तो डायरेक्ट तो फिलहाल आप नहीं चढ़ा सकते, समय के अनुसार चढ़ा सकते हैं। जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसका चढ़ाने का मात्र एक ही तरीका, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो वापस वो 9th क्लास में आएगा और बच्चा वाकई में 10th क्लास में हो गया। तो अगर ऐसी समस्या आपके सामने, तो संबंधित आपका जो ब्लॉक लेवल का कार्यालय है यूडाइस का, या ब्लॉक लेवल का जो शिक्षा अधिकारी है उस कार्यालय से आप संपर्क कीजिएगा, या जिला लेवल का जो कार्यालय है यूडाइस का उससे आप संपर्क कीजिएगा। जब आप अपने यूडाइस ओपन करते हो तो यहाँ पे ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो MIS जो भी कर्मचारी विभाग होते हैं उनका नंबर दिए, उससे आप संपर्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इनका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर के है उनको आपको दे के आना है, तो वो स्टूडेंट डायरेक्ट भी ऐड कर देंगे। लेकिन इस प्रकार के स्टूडेंट को फिलहाल यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा उनके माध्यम से भी, क्योंकि इसमें अभी देखिए यूडाइस की कुछ बेसिक जो डेटा है वो अपडेट करवाना चाह रहा है विभाग, जैसे प्रोग्रेशन रिपोर्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वो करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है और उसके बाद ही आपको स्टूडेंट को है ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर स्टूडेंट को ऐड करते समय आपके सामने कोई समस्या आ रही है या फिर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और धीरे धीरे यूडाइस पे पार्ट वाइज वीडियो आने वाली है, तो हर एक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यूडाइस से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ वो कह सकता हूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।